आती है, कितनी बार बच्चा आया, कितनी बार गया, कितने मिनट, एवरीथिंग आती है। और ये रिकॉर्ड तो हम कभी भी कैसे भी तरीके से अगर निकाल सकते हैं आगे पीछे, टेक्नोलॉजी तो इतनी वो हो गई है ना। तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से अटेंडेंस लें, और जो बच्चा नहीं आ रहा है उस बच्चे से कनेक्ट हो। कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, लेकिन कारण तो सही पता चले ना, कि उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसके पास कनेक्टिविटी नहीं है, या वो उसकी अप्रोच से बाहर है इंस्ट्रूमेंट। बहुत सारी चीज़ें हो सकती, तो हमारे पास सही सिचुएशन आना चाहिए ताकि सही डाटा हम आगे पहुंचा सके। हो सकता है ऐसे बच्चों को जिनकी अप्रोच नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, गरीब है, बहुत सारी चीज़ें, उनको गवर्नमेंट की कोई योजना आ जाए मोबाइल देने के लिए, तो आप पता नहीं किसको दिलवा दोगे अगर सही डाटा नहीं है तो। ऐसे ही होता है ना, बीपीएल में भी ऐसे ही होता है, इंदिरा आवास योजना में भी ऐसे ही होता है। 15,000 में से जिसके घर पक्का मकान ऑलरेडी उसका एक और बन जाता है, और जिसके घर कुछ नहीं है क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं थी तो बेचारा कुछ नहीं करवा पाया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और आप अगर करेंगे तो करो, जैसा है मैं वैसा लिखूंगा आपकी रिपोर्ट में, कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया तब ये था, और इनने दिया तब ये था, और मैंने बोला था कि जो भी करो प्रूफ रखो, इनने प्रूफ नहीं बताया, इसलिए मैं आज तक इस टीचर को समझ नहीं पाया, मुझे इसको समझने के लिए 1 साल और चाहिए, ये मेरा हक है। और डीसी बोले कि नहीं तुम नहीं समझ पाए, मेरी कमजोरी, मेरा ट्रांसफर कर दो, जो एक्शन लेना ले लो, पर मैं 50 में से 45 टीचर को समझ पाया, ये 5 मेरी समझ से बाहर है। आप इनको जहाँ भेजना है भेजो, या मुझे भेज दो, ये जो समझना है वो समझेगा। भाई वो क्लियर कट लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसा न करें, और करें तो बता देना मेरे को, सच्चाई तो बता दे कि मैं ऐसा क्यों, ठीक है ना, तो पता लग जाए। तो जहाँ आप आपकी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे, मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ कि इसमें और क्या बेटर किया जा सकता है। लेकिन आप ज्वाइंट कमिश्नर के लेटर को, डीसी के लेटर को, जो आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर है, उसको अवॉइड कर दो। और हमारे राइट्स की हम 50 बार घुमाते रहे पूरे इंडिया में लेटर, तो दो मुंह थोड़ी चलते भैया। आप अपने लेटर घुमाओ पूरी दुनिया में, मैं फिर अपने हिसाब से काम करो, वहाँ भी रूल्स है, आप रूल्स को देख कर ही कर रहे हो, तो हम भी रूल्स को देख के करेंगे। तो ये चीज़ है, इसमें ध्यान रखें आप लोग। दूसरा, सब्जेक्ट टीचर अपनी प्लानिंग सबमिट करे, हार्ड कॉपी में साइन करके सबमिट करे, ऑफिस में सबमिट करे। ये मेल कर दिया वेल कर दिया, ये नहीं चलेगा। मेल कर दिया, आपने ये कर दिया, प्रिंट आउट निकाल के दे, ठीक है ना। आपके सिग्नेचर होना चाहिए हार्ड कॉपी में, वो हमें चाहिए, उसको हमें फाइल करना है, क्योंकि आपका मेल मैं किसी फाइल में अटैच नहीं कर सकता फिजिकली, ठीक है ना। आप जो कुछ भी पत्राचार, जो कुछ भी लेन देन आपका मेल के थ्रू होता है, इट मस्ट बी इन हार्ड कॉपी ऑल्सो विद इन टाइम, ठीक है ना, विथ योर सिग्नेचर। और वो आपकी फाइल में लगेगा, जहाँ भी लगना होगा लगेगा, जहाँ जाना होगा जाएगा। लेकिन आप, कुछ लोगों की आदत है हर चीज़ को, या स्कूल में होते हुए भी मुझे मेल करते हैं। मजे की बात यह है भाई, आप स्कूल में आपको हार्ड कॉपी में ला के दो ना चीज़, और अपना साइन करके दो। टीएलएम का बता ही दिया है, क्वेश्चन पेपर का बता ही दिया है। इन सब के लिए हम एक मॉनिटरिंग कमेटी अलग अलग बनाने वाले हैं। उस मॉनिटरिंग कमेटी में कुछ स्पेशल टीचर्स रहेंगे, और उनको करना है वो काम ईमानदारी से, उनको दूसरे कार्यों से हम मुक्त रखेंगे। वो कनेक्टिविटी विद स्टूडेंट का एक प्रोफार्मा हमने आपको दिया था, उसमें आपको हर महीने, वो लास्ट महीने के एंड में वो रिपोर्ट देना है कि इस महीने कितने बच्चे ऐसे थे जो पूरे महीने क्लास में एब्सेंट रहे, पेरेंट को किस दिन फ़ोन लगाया, क्या रिस्पॉन्स है। ये आपको महीना खत्म होने के बाद 30 जून के बाद 2-3 तारीख तक दे देना है, ताकि हम इसे डीसी को पहुंचाएं। ये मैं जो भी बता रहा हूँ, ऊपर से जो ऑर्डर्स है वही बता रहा हूँ, उन्हीं के बारे में चर्चा करूँ। सबमिशन ऑफ वर्क डिटेल, तो कुछ आप ऑर्डर्स जो अपन ने बनाए थे तो आप एक एक करके चला भी सकते हैं उनको, कुछ चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट, या थोड़ी देर में अभी देखूंगा तो मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बारे में समझा दूँगा। अच्छा, फिर जो बच्चे, ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बेचारा, उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन अगर फिजिकली उसके पेरेंट्स या वो यहाँ आ सकता है तो हम उसको जो हमने पढ़ाया है उसके 2-4 पेज आगे पीछे फोटोकॉपी करके दे दें। जैसे 5-7 बच्चे होंगे भाई, एक चैप्टर में कितने होंगे, आगे और पीछे फोर साइड में बहुत कुछ टाइप हो जाता है। और नहीं तो हम बाई पोस्ट या बाई हैंड भी भेज सकते हैं, अगर कोई ऐसी वजह है कि वो आ ही नहीं पा रहा है हमारे यहाँ किसी वजह से। तो कैसा भी हो, मतलब जो हमारे केवीएस के हायर अथॉरिटी चाहती होंगे कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी विद इन द अप्रोच ऑफ ईच एंड एवरी टीचर। कोई भी बच्चा हमारी अप्रोच से, हमारी कनेक्टिविटी से बाहर नहीं होना चाहिए। ये हमारी पर्सनल ड्यूटी है, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो डेली डायरी में आप जो भी काम करते हैं तो मैंने बता ही दिया कि उसको नोट करें, और पहले कोटर सर सब पे सिग्नेचर कर देंगे, फिर मेरे पास आ जाएगी, मैं देखूंगा। और मैं अभी पर्सनली उस पर देखने वाला भी, अभी बहुत ज़्यादा बिजी थे, 8-10 दिन तो देख नहीं पाए। टीचर्स डायरी अगर आप सबमिट करते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या होता है, सब स्टाफ कई बार उसको कहीं रख करके भूल जाते हैं। ये उनका स्वभाव है, या कोई सब स्टाफ बदला तो उसने दूसरे को नहीं बताया। बताना चाहिए। आपको विद इन 2 डेज टीचर डायरी वापस नहीं मिली तो आप पर्सनली आके ले जाइए, साइन करवा के। 2-3 दिन से ज़्यादा मेरे ऑफिस में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और मेरी टेबल पे तो तुरंत आप सब स्टाफ से बोलो कि साइन करवा के दे, वो आएगा, हम साइन करके देते हैं। कोई विशेष कारण हुआ तो उससे बोलेंगे 3-4 बजे करवा, लेकिन ये रहता है। अच्छा, आप ये जो कमेटीज़ में बोल रहा था मैं, अटेंडेंस वेरिफिकेशन, होमवर्क क्लास वर्क की वेरिफिकेशन की हम बनाएंगे, और सब स्टाफ की जो डेली डायरी ऑब्जर्वेशन का देखना है टीचर्स। एक ऑडिट रिकवरी वाला जो मामला है, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि 2018-19 और 2019-20 का जो ऑडिट रिपोर्ट है, स्पेशली ऑफिस में रखी हुई है, आप लोगों के जो टीएडीए से रिलेटेड कुछ टीचर्स के मामले, उसमें आप उसको देखो, साइन करो और अपना उसको सेटल करो। कोई भी ऑडिट में, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट्स अगर है, तो हर टीचर सर्विस बुक के साथ सर से, योगेश सर से पूछ ले कि भाई मेरा क्या मामला है, वो रिपोर्ट दे के आपको बता देंगे। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, फिर हम डायरेक्टली सैलरी से काट लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको लग रहा है कि रिकवरी है, जेन्युइन है, ज़्यादा है, देना है तो एक किस्त में देना है या 4 किस्त में, ये भी तो आप कर सकते हैं ना। जैसे अमित सर है क्या इधर, अमित सर की एक रिकवरी थी, उन्होंने किसी से पूछ लिया कि कार से जाने का फेयर इन सर्विस कोर्स में मिलता है 9 किलोमीटर को, चले गए, उन्होंने 20-25 हज़ार करके हमने पास भी कर दिया, दे भी दिया। ऑडिट आया तो बोले इनको परमिशन नहीं होती है, और वो यूडीसी से पूछ के चले गए, तो उनकी कुछ रिकवरी 20,000 रुपये के आसपास आ रही है। तो ये ऐसी चीज़ें ना हो, तो आप लोग पर्सनली ध्यान रखें इसका। ये जो डाटा एंट्री वर्क के लिए, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एजुकेशन, लाइब्रेरियन, ये जो सारी पोस्ट है, तो इनको हम इस तरह के कुछ डाटा कलेक्ट करने के लिए कमेटीज़ में रखेंगे, ताकि जेन्युइन चीज़ें हमारे सामने आए विद प्रूफ, जो मैंने बताया इनके बारे में। अच्छा, सीबीएसई के 9 to 12 के जो टीचर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, सीबीएसई के जितने भी सर्कुलर आते हैं, आप लोग वेबसाइट पे जाके देखते रहें, जो आपके काम का है उसको फॉलो करना है। क्योंकि उनके कई प्रकार के सर्कुलर सिलेबस से रिलेटेड होते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड होते हैं, बच्चों की अटेंडेंस से रिलेटेड होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड होते हैं। ये आप ज़रूर देखें और उसको करें। एक लाइब्रेरी के बारे में देखो, लाइब्रेरी स्कूल का हार्ट होता है। आकांक्षा मैडम, हमको प्रॉपर प्लानिंग करना है, साल भर लाइब्रेरी में क्या क्या एक्टिविटी करवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन का जब आएगा तब देखेंगे। और किस टाइप की बुक्स जो है टीचर्स को इशू करना है। भाई टीचर्स के नाम कोई बुक इशू नहीं है तो उन्होंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी पता नहीं है, वापस किए कि नहीं पता है। आप लाइब्रेरी से बुक लें, टाइमली वापस करें, पढ़ाना है 10 दिन बाद फिर री इशू करवाएं,
आप केवल जो टेक्स्ट बुक है वो जरूर साल भर के लिए या उसमें रूल्स में लिखा हुआ है लाइब्रेरी के उतने दिन के लिए इशू करवा सकते हैं, लेकिन अदर बुक्स जो है किसी भी तरह की रूल्स की बुक्स लियो कुछ भी लियो आपके पास पड़ी रहती है, रखे रहते हैं, आपको 10 दिन 15 दिन स्टडी करके रिटर्न करना है, ठीक है ना। और मैडम आपको भी उसमें जेन्युइन एंट्री करना है उसमें। कोई अगर लेट दे रहा है तो लेट दे दो, डेट वही डालो लेने, लेकिन आप टाइम से दें। लाइब्रेरी को हम कैसे मोर अट्रैक्टिव बनाएं, इफेक्टिव बनाएं, भाई इसमें फर्नीचर तो लो आप, ये तो आपको मैडम बोला है पर्सनली, क्योंकि आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है फर्नीचर डिपार्टमेंट के साथ। आपके रूम के लिए कोई भी आइटम परचेस करना है तो आप पर्सनली विजिट करके रिपोर्ट दीजिए। ये मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले बोला है, अभी क्या कमी है दूसरे से बात कर लेना। और आप जो अलमीरा आपने 6 की डिमांड की ना, तो वो आप अपनी पसंद की खरीद लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, 25,000 तक तो कोई कोटेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो चीज़ें आप परचेस कर लीजिए। तो आपको 2-3 चीज़ें, एक तो अलमीरा परचेस करना है और चेयर परचेस करना है जिसमें टीचर कंफर्ट है। ये जो चेयर है इसमें बहुत देर तक मीटिंग चलती है तो बैठना ठीक नहीं लगता है, कष्ट होता है। तो अच्छी वाली चेयर जो बढ़िया, आप भले लग्जरी चेयर खरीदो, ये वाली ऐसी खरीद सकते हो जितनी ये जैसे मैं बैठा हूँ ना, आप सारे टीचर्स के लिए परचेस कर सकते हैं। ये 2,000 रुपये से 1,500 के बीच में आती है, ठीक है ना। 12 चेयर में तो वैसे ही नहीं, और कोटेशन बन गया तो हम 40 चेयर खरीद लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और जो टीचर ऐसी चेयर खरीदना चाहते हैं, कंफर्टेबल बैठना चाहते हैं, तो आप बार बार बोलिए इनसे, इनसे संपर्क कीजिए कि मैडम क्या हुआ, थोड़ा मदद कीजिए उनके आगे काम बढ़ाने में, क्योंकि ये एक का काम नहीं है ना। मेंटेनेंस एंड रिपेयर वालों से भाई ये सारे ग्लास लग रहे हैं, ग्लास लगने के बाद इनके हैंडल लगा के बंद करना है, नहीं तो अगर इनको बंद नहीं किया और हैंडल नहीं लगवाया तो ये ग्लास खिड़कियाँ फिर से फड़फड़ करके फिर टूट जाएंगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या है ये बाद में सब थोड़ा बताइएगा, इसको कहाँ तक चलेगा है, और हमें पार्टिसिपेंट टीचर्स भी कर सकते हैं क्या इसमें, तो बताओ। और ये बढ़िया चीज़ है अपने आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में ना, इसकी थोड़ा पूरी स्टडी करके, सारे बहुत दिन हो गए इसको, सारे टीचर्स को बताइए, बच्चों को बताइए, और इसमें कुछ करवाना है हमें। हमारे स्कूल का जो यूडाइज डाटा होता है पूरे बच्चों का, जो वो काम जो है हमारे पाटीदार सर ने पिछले साल से बहुत अच्छे से किया था, इस बार भी कर रहे हैं, तो सारे टीचर्स इनको सपोर्ट करके जो अपनी अपनी क्लास से रिलेटेड डाटा है वो अपडेट करवाएं। ये यूडाइज स्टेट गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल का भी ऑर्डर है, इसमें पूरे स्कूल के एक एक डाटा जो है इसमें अपलोड होते हैं, वो करना जरूरी है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बताना थी, मैं एक आध चीज़ और जो मैडम ने निकाले हैं ना, कुछ कोई इम्पोर्टेंट लेटर होगा तो उससे बता दूंगा, और बाकी जो पॉइंट्स रहे होंगे तो हम मिनट्स में मीटिंग में देखो। ये कौन सा था, ये बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस 14 अगस्त 20 का है ये। हाँ, इसको एक किसका लेटर है, साइन बताओ। ये सोमेश्वरी वाला तो हमारे डीसी सर का है। देखो आगे क्या लिखा है, द एटिकेट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मस्ट बी टॉट टू स्टूडेंट्स वाइज कीपिंग ऑडियो वीडियो म्यूटेड अनलेस अदरवाइज टोल्ड बाय द टीचर। स्टूडेंट्स एज फार एज पॉसिबल शेल सिट इन चेयर विद अ टेबल टू कीप मटेरियल प्रिफरेबली एट। ये हमें बच्चों को बताना है। मैं पर्सनली जो बच्चा कैसे भी बैठा है, कुछ बच्चे तो पलंग पे बैठे हैं, पीछे वो पलंग का पीछे का हिस्सा दिख रहा है, कुछ बच्चे हल्की पालकी मार के बैठे हैं, बड़े गंदे तरीके से बैठे, कोई कहीं बाहर बैठा है। तो आप ऑनलाइन क्लास लेते समय कैसे वो कंफर्टेबल वे में बैठ के और कन्वीनियंट होकर समझ पाएगा, ये हमको बच्चों को एक चीज बताना। ये जो है parents may be advised to keep an eye on e-classes and ensure that their ward is using the smartphone only for the allotted classes and subjects and no other undesirable site is open। ये हमें बताना है, क्योंकि पेरेंट्स की शिकायतें इस बारे में आती है और बच्चे
सही मायने में अगर अपने पेरेंट्स से 1 घंटा क्लास पढ़ने के लिए मोबाइल 2 घंटा दूसरा काम करते हैं। ये सबकी समस्या है। कभी कभी तो मुझे भी इसमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। Schedule of online classes should be prepared and intimated to the teachers, students and parents well in time। ये आप कर ही रहे हैं, हो ही गया है कल, तो इन सब चीजों आगे कोई दूसरा लेटर वो बताने लायक होता है। एक वो लेटर आपने 150 दिन वाला वो एकेडमिक एक्सीलेंस है क्या है, और एकेडमिक प्लानिंग, अचीवमेंट ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये तो भुवनेश्वर वाला है ना, ये अपने ये भोपालिज्म की है। ये 9 जनवरी 18 का है। आप ये सब सर्कुलेट करते हैं हम चीजें, तो मतलब जो एकेडमिक्स लेटर है वो सारी चीजें हम सर्कुलेट करेंगे। तो उस लेटर में कोई अच्छी बात बताइए तो आप उसको फॉलो करें। ये मैंने वो वाला बता दो, इसके बाद 2021 वाला एक कनेक्टिंग स्टूडेंट वाला भी है ना इसमें, वो इसके बाद वो बता देना। अभी तो एकेडमिक प्लानिंग, देखो एकेडमिक प्लानिंग फॉर द सेशन 2021 ये फोकस एरिया में नीचे लिया हुआ। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें हैं। मैं जुलाई 2018 से ही आप लोगों को 19 से ही बोल रहा हूँ कि ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट, पेडागोजिकल रिक्वायरमेंट एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और आउटकम बेस्ड लर्निंग, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, varied forms of learner engagement, multidisciplinary learning, innovative online practices और documentation of effort by institution। ये एक्चुअल में शायद हेडक्वार्टर का लेटर हो रहा है भोपाल का। ये देखो बी विजय लक्ष्मी मैडम के एडिशनल कमिश्नर है एकेडमिक की, इन्होंने 4 से लेटर साल में निकाल दिए। वो आपको थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है, हम सर्कुलेट कर चुके हैं। वो कनेक्टिंग स्टूडेंट वाला बता दो, शायद उस तो ये भी हेडक्वार्टर में ही है। ये पिया था इसमें, आप देखो आगे ये कई बार भी बताया। फिर ये प्रिंसिपल में देयरफॉर भी वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू पुट इन एफर्ट टू रीच आउट द रिमेनिंग स्टूडेंट। द मेजर्स टेकन बाय द प्रिंसिपल्स इन दिस रिगार्ड मे बी रिगार्डेड बाय देम। अब हमको बोल रहे हैं कि हमें रिकॉर्ड करना है प्रिंसिपल को, तो मैं वही चीज आपको आप तक पहुंचाऊंगा कि भाई आप बताओ तो आपका जो है वो कंक्लूजन जो होता है लास्ट में वो पूरा इकट्ठा करके हम भेजते हैं। द मेजर्स टेकन बाय प्रिंसिपल ये हो गया, तो कम्युनिकेटेड टू द रीजनल ऑफिस, इनको बताया रीजनल ऑफिस में फर्दर एक्सटेंड ऑल पॉसिबल सर्कुलर गाइडेंस टू इनेबल प्रिंसिपल टू कनेक्ट विद दीस स्टूडेंट्स। It is requested that the content of this letter may be brought to notice of the। ये आया था, इसका कवरिंग लेटर लगा करके डीसी साहब ने हमको भेजा था, और डीसी सर ने भेजा था वो शायद आपने इसमें रखा नहीं, 18 जनवरी का लेटर था वो इसी साल का। उसके बाद भी ये फरवरी के बाद 18 फरवरी का होगा, तो इसमें नहीं आ रहा है कनेक्टिंग स्टूडेंट। उसमें उन्होंने ये दिया कि जो बच्चा आपके 1 महीने में, फिर से आप देख लीजिए, जो कनेक्ट नहीं हुआ तो उसमें प्रोफाइल में बच्चे का नाम, आपने अगर उसको उसके पेरेंट को लेटर भेजा है तो उसका लेटर नंबर एंड डेट, अगर फ़ोन किया है तो फ़ोन नंबर और किस दिन फ़ोन किया है, और एक कॉलम था रिस्पांस, उनका क्या रिस्पांस। एक्चुअली ये केवल हर क्लास में 5-10 बच्चों के लिए होता है। अगर आप 4 कक्षाएं लेते हैं 40 बच्चों का होगा, 3 लेते हैं तो 30 बच्चों के करीब, इससे ज़्यादा बच्चों का नहीं होता है। तो ये हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच आप लोग ये चीज जो प्रोफार्मा पहले दिया था करके दे दें, तो हम लोग ऊपर तक बैठते हैं। और तीसरा वो भेजते हैं, ये क्या है, इस कौन सा है, 2014 का है क्या? नहीं एक्चुअली, चलो ठीक है बता दो फिर भी कि ये जो है लास्ट, ये देखो कहने का है, होता कुछ नहीं है कि आरटी एक्ट जब से लागू हुआ उसकी वजह से टाइम बढ़ाया था 1 आवर 20 मिनट्स, तो 6 घंटा 10 मिनट तो हम लोगों का टीचिंग आवर्स स्कूल में। उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं मैक्सिमम,
तो उसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि एडिशनल 1 hour 20 minutes which the teachers are expected to devote in addition to school hours will be utilized for preparation and other follow-up works. These time may be spent by the teacher preferably in the school. The work done during the additional 1 hour 20 minutes will be monitored by the principal, vice principal and HM. एजुकेटर्स कौन सा एजुकेटर्स? तो आप जो भी सीनियर मोस्ट है उन्हें डाल दो ना, दो तीन का इनका डालो, डीएस मीना सर का, दुष्यंत सर का और पाटीदार जी का। ज़्यादा डालना है तो आपका भी डाल दो और उसका डाल सकते हो, ठीक है ना। आप हमारे स्कूल के स्पेशल एजुकेटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, इसका मतलब ये है, फैक्ट तो फैक्ट है, लेटर लेटर है, और कमीशनर ज्वाइंट कमीशनर का लेटर है, इसका ज्वाइन नहीं किया था कई टीचर्स ने, उसके पहले का लेटर है और आपके संज्ञान में भी है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन 2016 में आया, 2018 में भी आया और इन्हीं के विजय लक्ष्मी मैडम और पिया ठाकुर मैडम के सिग्नेचर से आया। तो इसका आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जो टीचर्स डायरी में अपनी टीचिंग आवर्स का तो भरते ही है ना, तो 1 घंटा 20 मिनट का उसमें डाल दीजिए। भाई मान लो मैं आपको जो एक्स्ट्रा काम देता हूँ, आपको जो बर्डन लगता है वो इसमें डाल दो कि हमने काम किया, रिश्वत दे दिया, और फिर आप उसको हम देख के मॉनिटरिंग हो रही। मतलब मॉनिटरिंग करने की ड्यूटी प्रिंसिपल की है और एचएम की है कि आफ्टर वो 1 घंटा 20 मिनट इन्होंने क्या किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वेश्चन बैंक बनाई, क्वेश्चन पेपर बनाया, क्लास टेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाया, होमवर्क क्लास तो कॉपीज चेक की, उसके 1000 वर्ड से हमारे पास में, पर उसमें जेन्युइन दिखाना ऐसा नहीं जो हमने कभी किया ही नहीं वो डाल दें ताकि रेक्टिफिकेशन करते समय परेशानी आए। तो ये करना है, आप लोग करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं कई बार। मैं समझता हूँ कि जो वास्तव में ईमानदार टीचर है वो जितना रिक्वायर्ड जो केवीएस का एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा काम अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ाना और उसको बहुत परफेक्शन के साथ पढ़ाना बहुत टाइम टेकिंग काम। मैंने पर्सनली एक प्राइमरी का भी कोई ईवीएस या इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा, तो उस चैप्टर को पढ़ने में और जो वर्ड उनका मीनिंग मुझे मालूम नहीं था वो पता करने में मुझे एक चैप्टर में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे। और उसके ऊपर अगर मैं और तैयारी करूँगा तो उस पर चीज़ें बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा तो मुझे समय लगेगा। पर मैं लास्ट में एक ही बात आप लोगों से इसमें बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली बहुत सारी हमारी जो टीचिंग टेक्स्ट बुक है स्पेशली, उनमें से ज़्यादातर में स्पेशली प्राइमरी में और मिडिल में भी हर चैप्टर के बाद में एक पेज दिया हुआ है, टीचर्स पेज। आप ईमानदारी से बताओ कितने टीचर उसको देखते हैं तो उसको फॉलो करते हैं? वेरी गुड। हाँ, उसमें लिखा हुआ है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। उसमें बढ़िया मैंने सारे अंडरलाइन किए हुए हैं। अब जब मैंने पढ़ी है तो मैंने रेडिंग से सारे चैप्टर का टीचर पेज में कि ये मैं चेक करूँगा, मैंने अंडरलाइन किया, तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ। और उसमें बहुत बढ़िया चीज़ इफेक्टिव वे में दी हुई है, जो टीचर्स पे सारे पढ़ ले वो एक बहुत ही बहुत बड़ा एक एजुकेटर हो जाए, है ना, क्योंकि वो असाधारण चीज़ है, सिंपल चीज़ नहीं है। हाँ, हर चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, तो वो आपको टीचर्स पेज पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलो और कोई एक वो अगर लेटर मिल जाए बता देना, मैं ओरली उसके बारे में बता दूं। टाइम हो गया क्या? टाइम अरे उसमें मत देखो, ऐसे भी बताओ। हो गया तो चलो हम मीटिंग का यहाँ एंड करेंगे। एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको मुझे जो देना है वो ये कि एक लेटर है वो 2007 का है। समर वेकेशन की सैलरी, विंटर ब्रेक और ऑटम ब्रेक की सैलरी उस कंसर्न ब्रेक या वेकेशन के पहले के 12 महीने में 150 दिन वर्किंग डे होने पर ही मिलती है, ऐसा उनका उस लेटर कहता है। और उसमें एक ही चीज में एग्जम्पशन है कि केवल मैटरनिटी लीव को जो 6 महीने की होती है उसको ही वर्किंग डे में माना जाता है। अगर कोई भी लेडीज उस पीरियड में मैटरनिटी लीव लिए 6 महीने की, तो इट इज इनफ टू गेट द सैलरी ऑफ समर वेकेशन और वेकेशन ब्रेक जो भी।
ब्रेक्स इसमें काउंट नहीं होते, लेकिन 6 महीना तो 6 महीना कंटिन्यू काउंट होगा मैटरनिटी लीव का। इसमें जो चाइल्ड केयर लीव है या अदर टाइप्स ऑफ लीव है, यूएल है, वो नहीं होती। ऐसे कभी कभी ऐसे मैटर आ जाते हैं, जैसे शाहीन खान मैडम के इसमें 1-2 बार आया, जो नए टीचर्स होते हैं उनके इसमें 1-2 बार आ जाते हैं। तो आपको 2007 का लेटर है, इसमें शायद दिया है या नहीं पता नहीं। वो एक ये जो लेटर था, देखो ये आप लोग, ये जो सैलरी मिलती है और कटती है जो वेकेशन ब्रेक के बाद, उसका मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ। आप प्रिंसिपल को लिखा गया लेटर है, आपको मैं केवल पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद बाकी हम सब मैडम सारा पीडीएफ उसमें डाल दें लोग, है ना। तो ये क्या है कि संभाग द्वारा ये जो आवेदन आप ब्रेक जो होता है अक्टूबर में और दिसंबर में जाते हैं, तो प्रिंसिपल को लिख रहे हैं हम उनको, फिर बोल रहे हैं कि इतनी आवेदन की संख्या आती है कि लगता है कि प्रिंसिपल उसकी सम्यक समीक्षा किए बिना प्राचार्य अपनी संस्कृति के साथ अग्रसर है। तो ऐसी लाभ केवल ऐसी परिस्थितियों में ही दिया जाता है जो व्यक्ति के नियंत्रण में न, जैसे यातायात अवरुद्ध हो जाना, ठीक है, कि आदमी चाहता तो था आना ब्रेक के बाद ज्वाइन करना, लेकिन किसी भी ऐसी वजह थी जिसको उसके कंट्रोल के बियॉन्ड द कंट्रोल, मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया कि अब वो कैसे आएगा, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा, परीक्षा की तिथि, साक्षात्कार, परिवार में किसी नजदीक, ये भी है कि आपको कोई परीक्षा आपने परमिशन ली हुई है, उस परीक्षा की तिथि उसी के आगे पीछे आ गई, तो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है क्योंकि आपने परमिशन ली हुई है। परिवार में किसी नजदीकी सगे सदस्य की मृत्यु हो जाए तो भी नहीं आएगा वो व्यक्ति, खुद गंभीर अस्वस्थ हो, अब यह गंभीर अस्वस्थता जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, तो वो कह रहे हैं प्रिंसिपल को ये कि आप पता करो क्या किसी ने बीमारी का सर्टिफिकेट लगाया है तो गंभीर रूप से अस्वस्थ था, और अस्वस्थ होने के बावजूद क्या वास्तव में उसका उसी समय हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी था, और यदि ये सब था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, इसमें नहीं दूसरे लेटर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सीएमएचओ है उसके काउंटर साइन से आपको होगा, तो ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये अनुशंसा प्राचार्य आवेदन में तभी दे जबकि परिस्थितियां एक्चुअल में सही अर्थों में व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर हो, व्यक्ति विशेष ने इसके साक्ष्य यानी प्रमाण के साथ आवेदन के साथ लगाया हो, अदरवाइज कोई भी प्रिंसिपल ये वेकेशन के साथ कोई भी लाभ देने का लेटर आवेदन उसकी अनुशंसा न करे। अब ये मैं तो अनुशंसा कर देता, लेकिन वो लेटर इस प्रकार का भेजते हैं तो प्रिंसिपल की मजबूरी हो जाती है, और ये रूल्स रेगुलेशन सब यही चीज जो है अकाउंट बोर्ड एजुकेशन बोर्ड में लिखी हुई है। अगर आप सारे रूल्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रिंसिपल अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। हाँ ये तो छोड़ो छोड़ो अल्लाह ये ऊपर। अब ये योगा के बारे में अभी लेटेस्ट लेटर है, आप लोग अगर चाहते हैं कि योगा को हम स्कूल में प्रमोट करें तो योगा टीचर को अपॉइंट करके लेटर तो है, ऑनलाइन बच्चों के घर से योगा करवाया जा सकता है, और हम लोग ऑफलाइन में जो इंटरेस्टेड है वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके हम सुबह सुबह जब आए तो आधा घंटा योगा कर सकते हैं खाली पेट अगर आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों की राय हमें बता दीजिएगा, पर्सनली रखने की अनुशंसा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूँ कि योगा टीचर को अपॉइंट कराएं। क्योंकि एक और बात, लास्ट बात, ये हमारे जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन में एडमिट हुए हैं, पर यह सही में आखिरी बात तो वो रह गई थी, ध्यान में आ जाती ना कुछ बातें, ये भैया ये ले लो हो गया काम। तो वो बात ये कि जो बच्चे लॉकडाउन में आए ना, 11 में एडमिशन हुए और अभी 12 में आ गए, और 12 से चले भी जाएंगे, जो 1 में आए वो 2 में आए, वो तो कभी तो 3-4 में हम उनसे होंगे, लेकिन जो 11 में आए 12 में चले भी जाएंगे, उनको यही पता नहीं रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय में प्रेयर कौन सी होती है, प्रेयर विद्यालय में प्लेज कौन सी लेते हैं। तो मेरा ये है कि हम थोड़ा सा इसमें सीसीए वाला प्लानिंग करें कि आप कुछ करें ना करें, बच्चों से बोले कि पूरे स्कूल के बच्चे गूगल मीट के थ्रू ये 2-3 उनको आईडी दे दो, इसमें 100 जुड़ जाओ, इसमें नहीं तो इसमें 100 जुड़ जाओ, या ऐसा कुछ करें कि कुछ बच्चे जो है स्पेशली ये इन बच्चों के लिए तो हम स्टार्ट करें जो अभी लॉकडाउन में भर्ती हुए हैं, तो वो जाने हम उनको प्रेयर की जानकारी दे दें,
हम उनको केवल प्रेयर और प्लेज के दो चीज़ और एक अच्छा विचार, और कोई टीचर बोलना चाहे तो 2 मिनट मॉरल बोल सकता है। तो ये हम क्यों ना हम इसको हम शुरू के 10 मिनट 15 मिनट रोज के स्टार्टिंग में हम यहाँ हाल में रहकर करें, या ऑनलाइन जुड़ जाए, जो टीचर जहाँ है ऑनलाइन जुड़ सकता है, बच्चों को ऑनलाइन जोड़े। और ताकि जो बच्चे ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये बच्चे प्लेज बहुत बढ़िया बोलता है, ये प्रेयर बहुत अच्छी बोलता है, तो वो किसी भी क्लास का उसको कनेक्ट करके उससे बुलवा दें हम, ठीक है ना। और ये तो म्यूजिक पे भी हमारे केंद्रीय विद्यालय की प्रेयर वगैरह सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसकी ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, तो उसको चला दें उस टाइम। तो ये अगर ऐसा हम करेंगे तो बच्चे हमसे कनेक्ट रहेंगे। आप में से किसी को कुछ बोलना है, किसी का कोई ग्रीवेंस हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते, ठीक है। अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं, तो 4 बार एंड करने की घोषणा कर चुके। ओके, थैंक यू वेरी मच।